हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीबी क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 10वीं की इतिहास का प्रश्नावली 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि जो मैंने उदाहरण में बताए थे कि अगर कोई संख्या परिमेय है, ठीक, और उसका जो हर है यानी कि जो संख्या हर के रूप में, जैसे इसमें है 31 25, ठीक, अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो उससे जो गुणनफल प्राप्त होता है, यदि वो 2 के घात n या फिर 5 या 5 के घात n या फिर 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का हो, चाहे तो ये हो उसके हर में जब उसका गुणनफल करें, चाहे 5 के घात कुछ हो या दोनों हो, तभी वो संख्याएं क्या होगी, शांत संख्याएं होगी। अन्यथा वो क्या हो जाएगी, अशांत आवृत्ति। अगर इसके साथ कोई और संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए या 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो कैसी हो जाएगी, अशांत आवृत्ति हो जाएगी। बस इसी का सहारा लेकर हमें इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्या है, 13/31 25। तो 31 25 का हम लोगों को पहले गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लेफ्ट में काम करती हूँ। 31 25 का गुणनखंड तोड़ते हैं, क्या आएगा, तो हो जाएगा 5 से, 5 छक्के 30, 1 5 दूनी 10, 11 12 पचे 25। फिर हो जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10, पचे 25। उसके बाद फिर से हो जाएगा 5 दूनी 10, 11 12 पचे 25। फिर से 5 से 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 13 बटे सिर्फ 5 5 आया है, 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5 आ गया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 5 आ जाए गुणनफल के रूप में, तो भी क्या हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार के रूप में हो जाएगा। यानी कि जब हम 31 25 से 13 में भाग देंगे तो जो संख्या आएंगी वो शांत हो जाएगी, यानी कि कुछ समय पश्चात वो संख्याएं रुक जाएगी। जैसे इस तरह से है, तो यहाँ पे आके रुक गई, उसके बाद कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 17/8 दिया गया है, ठीक है, इसका करना है। तो हम तो जानते हैं कि 17 के 17 हो जाएगा, और 8 का जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 2 पे पावर 3। इस तरह से यहाँ पे भी 2 आ गया, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार। बस यही आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, इसमें है 64/455। तो चलिए तोड़ते हैं इसका भी गुणनखंड। 455 का करते हैं, क्या होगा, 5 से 5 9 45, 5 एकम 5। अब कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 8 9 और 7 21 13। यानी कि इसका जब हम लोग तोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 64/5 गुना 7 गुना 13। यानी कि यहाँ 5 के अलावा दूसरी संख्याएं भी उपस्थित हैं, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो संख्याएं कुछ समय पश्चात रिपीट होती है, यानी कि जैसे 6 4 3 4 है, फिर से वही संख्या आ जाए, जैसे 6 4 3 4, और फिर वही संख्या आ जाए। इस तरह से इसका क्रम जो है वो हमेशा चलता रहता, हम लोग इस पर रेकरिंग लगा देते हैं। तो ये संख्याएं जो हो जाएगी वो अशांत आवृत्ति हो जाएगी, यानी बार बार वही संख्याएं दोहराई जाएगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें है 15/1600, ठीक है। 1600 का करते हैं, क्या होगा, 2 8 16 0 0, 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 और पचे 25। यानी कि यहाँ बस 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, 15/1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 2। यहाँ पे जो संख्याएं हर के रूप में आ रही है वो इस रूप में है, अतः यह भी क्या हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब पांचवा नंबर, पांचवा क्या दिया गया है, 29/3
343। तो 343 का करना पड़ेगा, तो 343 का हम लोग इधर कर लेते हैं। किससे कटेगा? 7 से कट सकता है। 7 चौके 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6, 7 नमा 63, 37, 49। हाँ, सिर्फ 7 से होगा। इसका हो जाएगा 29/7 ये भी नहीं है हर के रूप में, ना तो 2 है, ना तो सिर्फ 5 है, और ना ही 2 और 5 के रूप गुणनफल के रूप में। तो इसका भी क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है, इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गया। चलिए और आगे करते हैं। 5 नंबर तक हो गया। इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ है 23/2 और 5/2, इस तरीके से है। तो हम लोग तो जानते हैं, चाहे 2 की घात कुछ रहे, 5 की घात कुछ रहे, या 2 और 5 दोनों का घात में कुछ रहे हर के पास, तो वो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। यहाँ तो सीधे से दिया गया है हम लोग को, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसका 7वां नंबर क्वेश्चन, इसमें है 129/2 5/7 और 7/5। इसमें क्या हो जाएगा? 2 है, 5 है, लेकिन उसके साथ साथ 7 के घात में भी 5 जो है वो भी आ रहा है इसके गुणनफल के रूप में। तो ये भी नहीं होगी शांत दशमलव प्रसार। ये क्या हो जाएगी? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है 6/15। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 6/15 को कटा देंगे, तो हो जाएगा 2 तिया 6, 5 तिया 15, यानी कि हो जाएगा 2/5। अब देखिए इसके हर में क्या है? 5 है, यानी 5 की घात हम कह सकते हैं कि 5 की घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये भी शांत दशमलव प्रसार के रूप में होगी। प्रसार। अब नंबर है 35/50। इसे भी कटा सकते हैं तो कटा देंगे। ये हो जाएगा 7/35, 10/50, यानी 7/10। इसका जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? जब 10 का करेंगे तो 2×10, यानी 2 × 5 के रूप में। ये भी तब क्या हो जाएगी? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव, तो ये भी हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां, वो है 77/210 का। इसका भी कर लेते हैं। 210 का हम लोग गुणनखंड तोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10। अब कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 1 3 5 15। अब 5 से, 5 7 35। तो यहाँ हो जाएगा 77/2 × 3 × 5 × 7। 2 है, 5 है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? यहाँ पे 3 भी और 7 भी है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका पहला क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन दिया गया था 10 तक, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, दूसरे नंबर में कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी शांत दशमलव संख्या यानी दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्याओं को देखा है, उन सभी के यहाँ पे प्रसार लिखने थे। वो शांत तो है, लेकिन उनका प्रसार लिखना था कि कैसे शांत है वो दिखाना एक तरह से। ये संख्याएं भी शांत है क्योंकि इसके बाद कोई ऐसी संख्या बार बार नहीं दोहराई जा रही है। ये भी है शांत, ये भी है शांत, ये भी है, और 6/15 ये भी है। ठीक, इन सबको हम लोगों ने तो एक वाला क्वेश्चन में बना लिया था। हाँ, तो अब इसके जो दशमलव प्रसार लिखने थे, मैंने उसे सीधे लिख दिया, भाग नहीं किया, क्योंकि इसको अगर मैं भाग करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए भाग के बिना मैंने इसका आंसर लिख दिया है। भारी नहीं, बस क्या करना है कि 31/25 जैसे है उसमें से उससे 13 को भाग देना है, 0.0 करना है, फिर 0, फिर 0 आ जाएगा, 1300 भी कटेगा नहीं, फिर 0 आ जाएगा, यहाँ फिर से 0 आएगा। इस तरह से 4 बार में कटेगा। जिस तरह से भी हो, बस भागा देना है, हर से जो है उसे अंश में
अंश में भाग देना है। जो भी संख्या आएंगी बस उसे यहाँ लिखना है। ठीक है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे भाग करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, तो आप लोग कर लीजिएगा इसका। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यानी कि हमें जो संख्याएं दी गई है ये परिमेय संख्या है या नहीं, ये निर्धारित करना है। ठीक, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए, ऐसी संख्या ऐसे सब सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है 2 4 6 8 9। इस तरह से क्या हो जाएगी, ये p/q के रूप में आ जाएगी। अर्थात ये जब p/q के रूप में आ रही है तो यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि p/q के रूप में है इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ कहा गया है कि q के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ये तो p हो गया और ये q। और क्वेश्चन में क्या है कि q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो संख्या क्या, ये तो एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, जो q होता है उसका अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो या तो 2 के घात n हो या 5 के घात m हो या फिर दोनों चीज़ हो एक साथ, तभी वो शांत संख्याएं होंगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है। यहाँ q अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल या तो 2 के घात n हो या 5 के घात m हो या 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का होगा। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना था। पहले तो हमें बताना था ये परिमेय संख्या है या नहीं। अगर हम लोग इसे p/q के रूप में लिख सकते अर्थात ये परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम लोगों ने सीधी कर दिया ये परिमेय संख्या है। अब इसके हर के बारे में यानी q के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या, ऊपर से ये शांत है, शांत परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि अगर ये शांत परिमेय संख्या है अर्थात क्या हो जाएगा कि हर के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल या तो 2 के घात n हो या 5 के घात m या इस रूप का होगा, तभी ये संख्या क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इस तरह से बनाना था इसको। अब क्वेश्चन नंबर ये जो दूसरा है इसमें, उसको देखिए कैसे करना है। यहाँ पहले हम लोग संख्या लिख देंगे, पहले हल लिख लीजिएगा आप लोग, तब जाके संख्या लिखना है 1 2 0 0 इस तरह से। ठीक है, इस तरह संख्या लिखते जाना है। अब हम लोग जब यहाँ करेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 0 0 0 0 आते जाएगा, कोई अंत ही नहीं होगा। इसे अर्थात क्या हो सकता है कि इसे हम लोग p/q के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इस संख्या को कोई अंत ही नहीं है, कहाँ जाके रुकेगा उसका कुछ पता ही नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर भी निकल गया। बस लिखना है इसमें कि इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या होती तब हम इसके हर के बारे में कुछ कहते, लेकिन ये परिमेय संख्या है ही नहीं, इसके हर के बारे में भी हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, एक इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए उसे बनाते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग उसे बनाते हैं। तो इसे पहले हल लिख लीजिएगा, फिर वही संख्या को सेम उतार देना है 8 9। यहाँ से जब हम लोग उतारेंगे तो इतना ही संख्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं p/q के रूप में, बस यही संख्या क्या होगी बार बार रिपीट होगी। ठीक, तो इस तरह से ये संख्या भी क्या होगी बार बार रिपीट होगी, सेम। तो इसे भी हम लोग क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिखिएगा चूँकि इस संख्या को हम p/q के रूप में
लिख सकते हैं, अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसके हर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इसका हर भी इसी की तरह कि Q अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल या तो इस रूप का है या इस रूप का या इस रूप का है, यानी 2 के घात n या 5 के घात m या 2 के घात n और 5 के घात m दोनों के गुणनफल के रूप में होगा। बस सेम टू सेम वही चीज़ Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन कर लिए और हमारा जो प्रश्नावली 1 था वास्तविक संख्या वो अच्छे से समाप्त हो चुका है। आप लोग इसे 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।